गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी को प्रूडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर से संबंधित एक सवालों को करूंगा और इसमें हम सीखेंगे कि कैसे सभी ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट को दर्शाते हुए हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। करने का मतलब कि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या प्रभाव होगा आपको ये दर्शाने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन आपका है पहला कि रवि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 18,000। नेक्स्ट है कि परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 2,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 4,000 कॉस्टिंग रुपीज 2,400। नेक्स्ट है रेंट पेड रुपीज 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग रुपीज 200। आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फॉर्मेट खींचेंगे। आप हेडिंग में लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। उस फॉर्मेट को आप 3 पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे पार्टिकुलर, सेकेंड पार्ट में हो जाएगा एसेट्स और थर्ड पार्ट में हो जाएगा लायबिलिटीज। आप कितने बात को लिखेंगे। अब आपको करना क्या है कि पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और उसमें देखना है कि कौन कौन से एसेट्स का मेंशन है और कौन कौन से लायबिलिटीज का मेंशन है। जिस जिस एसेट्स का मेंशन होगा उसके एसेट्स के नीचे उसका हम नाम लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन आपको कैश और स्टॉक का है तो हम एसेट्स के सामने लिखे कैश और स्टॉक। लायबिलिटीज में तो लायबिलिटीज में मेंशन आपका कैपिटल, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग रेंट का है तो हमने लिखा कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जैसा इफेक्ट होगा उसको दर्शाएंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है कि रवि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 18,000। रवि जो है वो बिजनेस प्रारंभ किया वो भी 18,000 से। ठीक है। अब देखिए जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट 2 जगह पे होता है, एक कैश में और दूसरा कैपिटल में। अगर आपको ये पता नहीं हो कि किसी ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ेगा तो आप इससे पहले वाले वीडियो देख लीजिए ताकि ये बात आप समझ पाएँ। ठीक है। तो यहाँ पे इसका 2 जगहों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, एक कैश में और दूसरा कैपिटल में। तो वही किया हमने, कैश में दिखाया 18,000 और कैपिटल में दिखाया 18,000 और कहीं पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टॉक में मैंने 0 किया, क्रेडिटर में भी 0 किया और आउटस्टैंडिंग रेंट में भी 0 किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका कि परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 2,000। गुड्स खरीदा गया, स्टॉक खरीदा गया, 5,000 नगद और 2,000 उधार, यानी कुल कितना खरीदा गया गुड्स 7,000 का। 5,000 का नगद और 2,000 का उधार, यानी कुल कितना खरीदा गया 7,000। यानी स्टॉक में कितना बढ़ेगा 7,000। तो हमने प्लस किया स्टॉक में कितना 7,000, लेकिन 5,000 जो है वो नगद खरीदा गया। कैश परचेज हुआ 5,000, इसका मतलब कि कैश में से डिडक्ट होगा 5,000, कैश में से 5,000 घटेगा क्योंकि हमने नगद खरीदा इसलिए 5,000 कमेगा। लेकिन 2,000 हमने क्या खरीदा है, उधार खरीदा है। तो उधार खरीदा है इसका मतलब आपका उधारी बढ़ जाएगा, यानी कहने का मतलब लेनदारी बढ़ जाएगा, यानी क्रेडिटर बढ़ेगा। तो हमने क्रेडिटर में कितना दिखाया 2,000 दिखाया। तो 5,000 नगद खरीदा इसलिए 5,000 कैश में से घटाएंगे। हमने टोटल खरीदा 7,000 का, यानी स्टॉक आपका बढ़ जाएगा 7,000 का, इसलिए स्टॉक में घटाएंगे 7,000 और 2,000 आपने उधारी खरीदा यानी क्रेडिटर में कितना दिखाएंगे 2,000। अब आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 18,000 में से 5,000 कटेगा तो ये 13,000, ये 7,000, ये तो आपको जोड़ेंगे तो आपको 18,000 ही मिलेगा, ये आपको 2,000 मिलेगा और ये 0। ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट अभी भी 0 है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 4,000 कॉस्टिंग रुपीज 2,400। अपने गुड्स को सोल्ड किया अभी 4,000 में, जिसका कॉस्ट 2,400 था, यानी 2,400 के गुड्स को आपने 4,000 में कैश
सोल्ड किया तो उस स्थिति में कैश कितना बढ़ेगा, 4000 बढ़ेगा। तो कैश में हमने कितना प्लस करेंगे, 4000। लेकिन आपने कितना के गुड्स को सोल्ड किया, तो 2400 के गुड्स को आपने सोल्ड किया है। इसका मतलब गुड्स कितना कमेगा, तो 2400, क्योंकि इतना ही को आपने सोल्ड किया है। तो इस कंडीशन में गुड्स में कितना डिडक्ट हो जाएगा, 2400। 2400 के गुड्स को आपने 4000 में बेचा, तो आपको प्रॉफिट यहाँ से कितना मिलेगा, 1600। ठीक है, प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वो 1600 रुपीज़ मिलेगा। तो ये जो 1600 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हुआ, ये क्या करता है, कैपिटल को बढ़ाता है। ठीक है, ये कैपिटल क्या करता है, बढ़ाता है, इसलिए इसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, वही 1600 रुपीज़ यहाँ पे आपका क्रेडिटर 0 हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग रेंट भी 0 होगा। आपको ये बात याद रखना है कि जब भी हम किसी गुड्स को अगर लाभ पे बेचते हैं, प्रॉफिट पे बेचते हैं, अभी कैश बेचते हैं, तो इसका इफेक्ट 3 जगह पड़ेगा। एक तो कैश में पड़ेगा, जितना का गुड्स बेचे यानी स्टॉक में पड़ेगा, और जितना प्रॉफिट हो यानी कि कैपिटल में पड़ेगा। लेकिन यही अगर लॉस पे बेचते हैं फिर भी वही बात होगा, इसका इफेक्ट कैश पे पड़ेगा, स्टॉक पे पड़ेगा और कैपिटल पे पड़ेगा। तो लॉस होने की स्थिति में क्या होता है, कैपिटल कमेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल कमेगा, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है इसलिए कैपिटल यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको कितना बढ़ेगा, 1600 रुपये बढ़ेंगे। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 17000, ये हो जाएगा 4600, ये आपका हो जाएगा 19600, क्रेडिटर आपका हो जाएगा 2000 और आउटस्टैंडिंग रेंट जो हो जाएगा वो आपका 0 होगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि रेंट पेड ₹1000 एंड आउटस्टैंडिंग ₹200। आपने रेंट दिया 1000 नगद और अभी भी आउटस्टैंडिंग है 200, अभी भी बकाया कितना है, 200। 1000 आपने दिया और अभी भी बकाया 200 है। अब बताइए कि जब आप 1000 रेंट दिए तो ये खर्चा है, इससे क्या हुआ, कैश कमता है और कैपिटल कमता है। ठीक है, तो आपने 1000 रेंट दिया इसलिए कैश दिया होगी, तो कैश में क्या होगा, 1000 कम जाएगा, स्टॉक से इसका कोई मतलब नहीं है। अब हुआ क्या कि आपको जो रेंट देना है वो कितना देना है, 1000 और 200, कुल आपको देना है 1200। तो कैपिटल में से कितना आप घटाएंगे, 1200, क्योंकि आपको रेंट देना है 1200। आपने भले ही 200 नहीं दिया लेकिन देना है आपको 1200, इसलिए कैपिटल में से 1200 घटेगा। कैश आपने दिया अभी रेंट 1000, इसलिए कैश में से 1000 घटेगा। और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 200, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग रेंट में दिखाएंगे 200। ठीक है, अब आप टोटल करेंगे तो 17000 में से 1000 घटेगा, तो ये आपका 16000 आएगा। ये आप जोड़ेंगे फिर भी आपको 4600 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 1200 घटेगा, तो 1200 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2000 और ये कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, आपको प्रत्येक ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है और देखना है कि उसका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। उसका इफ़ेक्ट जहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी कि बढ़ेगा या घटेगा, जैसा भी कंडीशन हो उसके अनुसार आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे और फिर उसका हल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जितने वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।